आज एक परफेक्ट साउथ इंडियन मूवी की स्क्रिप्ट सुना था। 26-27 साल का नौजवान पहले तो विधायक बन जाता है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देता है और सांसद भी बन जाता है ना परफेक्ट प्लॉट एक साउथ इंडियन मूवी बनाने का। पर ये किसी मूवी की कहानी नहीं है। ये कहानी है बांसवाड़ा डूंगरपुर से आने वाले सांसद राजकुमार रॉत की। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार। शख्सियत के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है और वादे अनुसार यह एपिसोड बन रहा है राजकुमार राव पर। मैंने जब से वो फोटो डाली है कम्युनिटी के अंदर, तब से एक ही सवाल, एक ही कमेंट कि वीडियो बनाना भूल गए क्या? वीडियो कब आ रहा है? लाइक्स। पोल चलाया तो पोल पर भी ये है कि रविंदर सिंह भाटी का बाद में बनाना, पहले राजकुमार राव का। तो ये रहा राजकुमार राव का वीडियो आपके लिए। हाँ, तो बात शुरू करेंगे 2018 से। 2018 से पहले की बात करते हैं। 2018 से पहले आदिवासी अंचल राजस्थान का सुर्खियों में ज्यादा नहीं था, पर कई तरीके की गतिविधियां वहां पर चल रही थी। मेरी नजर से मैं उन्हें देखूं तो वो राष्ट्र के विरोधी गतिविधियां थी, या फिर कुछ गतिविधियां ऐसी थी जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिरसा मुंडा का संघर्ष मुझे याद आता है जब मैं आपसे ये बात करता हूँ। कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ, कैसे आदिवासियों को एक किया, कैसे वो भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष हम भूल सकते हैं। बिरसा मुंडा पर बात किसी और दिन करेंगे। बात करते हैं 2018 की। 2018 में गुजरात से एक पार्टी आई जो वहां पर बड़ी लोकप्रिय थी और वहां से विधायक उनके जीत रहे थे। 2018 के अंदर राजस्थान आई। राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी करी, अपना प्रचार किया। प्रचार में नौजवान जुड़े, तो उनमें एक नौजवान वो भी जुड़ा जो अब तक तो सरकारी नौकरी यानी सरकारी टीचर बनने का ख्वाब अपने दिल में पाले पढ़ाई कर रहा है। बीटीपी से जुड़ गया। बीटीपी ने टिकट ऑफर करी। बीटीपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। हाँ, वो विधायक बन गया। उम्र इतनी कम थी कि विधायक होता क्या है शायद उसे पता था या नहीं पता था, पर वो विधायक बन चुका था। थोड़ा सा आंखों का तारा इसलिए बन गया था कि 2018 में बिल्कुल लाइन पर सीटें आई थी कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर चल रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंतर्द्वंद की वजह से राजकुमार राउत को भी राज का थोड़ा सा मजा लेने का मौका मिला। 5 साल का उनका कार्यकाल शांति से निकल गया। आपको और मुझे ऐसा लगा? नहीं। जमीन पर मेहनत की, खुद को घिसा, इसीलिए चमक कर दूसरी बार खुद की पार्टी बनाई। चुनाव से कुछ पहले, 2023 का चुनाव से कुछ पहले बीटीपी का दामन छोड़ा। भारतीय आदिवासी पार्टी, हाँ, राजस्थान की अपनी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बनाकर उससे चुनाव लड़े। खाली चुनाव नहीं लड़े, 84 तक तो विधायक बने ही बने, कुछ विधायक और साथ में जिता के। अगर मैं यूं कहूं, अगर सारे विधायकों को देखें तो हम बात कर सकते हैं इंदिरा गांधी के दौर में जिस युवा तुर्क शब्द का बहुत इस्तेमाल होता था, तो मुझे ये सारे विधायक युवा तुर्क नजर आते हैं जो आदिवासी अंचल के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रचार और प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं। पर हम बात आज सिर्फ राजकुमार राउत की कर रहे हैं। तो राजकुमार राउत बन चुके थे दूसरी बार विधायक 84 से, और इस बार उनकी लोकप्रियता पिछली बार से ज्यादा थी, क्योंकि खाली खुद की सीट नहीं, उन्होंने और जगह भी प्रचार किया और सीटों पर भी उनकी डिमांड थी और उन्होंने उसे पूरा किया। लोकसभा चुनाव आने वाला था तो उन्होंने ताल ठोकी और कहा कि मैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुनाव लड़ूंगा। शायद उन्हें कुछ पता था भाजपा की कमजोरी का, भाजपा की कमजोरी कह लीजिए, या पता नहीं ये कहाँ से निर्णय हुआ कि भाजपा को एक इतने वर्षों का बोझा लादे हुए आदिवासी नेता को आयातित करना पड़ा कांग्रेस से। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ जयपुर राजधानी के कार्यालय पर। उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही पता लग गया था कि वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुनाव लड़ेंगे, और ये भी पता लग गया था कि क्या पता वो चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे ही, और हुआ भी ऐसा ही, वो चुनाव हार गए। चुनाव हारे ही नहीं, 2.5 लाख के आसपास के मतों का अंतर रहा। ये भाजपा की कमजोरी शायद राजकुमार राउत ने बहुत पहले भांप ली, इसीलिए वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। चुनाव जीतकर संसद पहुंचे ऊंट पर,
ऊंट पर पहुंचे तो ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें हवाला दिया कि साहब दिल्ली है, संसद का रास्ता है, वीआईपी मार्ग है, आप ऊंट लेकर कहाँ आ रहे हैं। राजकुमार राउत को पता था कि ये होना था। वो तो सिर्फ एक खबर पूरे देश में पहुंचाना चाहते थे कि आदिवासी अंचल से एक युवा लड़का दिल्ली की संसद पहुंचा है और कोने कोने तक खबर पहुंचनी चाहिए कि अब वो आदिवासियों की आवाज को दिल्ली में संसद के अंदर पुरजोर तरीके से उठाया। राजकुमार राउत के वर्तमान में फेवरेट हो रखे हैं उदयपुर से भाजपा के सांसद मन्नालाल रावत। मन्नालाल रावत इधर बयान देते हैं और राजकुमार राउत उसका जवाब तुरंत तैयार रखते हैं। मन्नालाल रावत कुछ भी कहें, राजकुमार राउत को सिर्फ एक ही बात बोलनी होती है कि इनको आदिवासी समाज माफ नहीं करे। मन्नालाल रावत कोई भी बात कहे, मन्नालाल रावत के बयान सही हैं गलत हैं इसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर राजकुमार राउत अपने जवाबों के साथ उनको घेरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर वो चाहे सलूम्बर के अंदर 4 दिन तक चले धरने और सलूम्बर की धरती पर हुए उस रण में जिसकी शुरुआत मन्नालाल रावत के किसी बयान से ही हुई थी। ये चीजें चुनाव को रोचक बना रही हैं, तो साथ ही साथ जितना मन्नालाल रावत राजकुमार राउत के बारे में बोलेंगे उतना ही उनकी लोकप्रियता में इजाफा करते जाएंगे। एक और बात, जब ये युवा अपने भाषण का सुर छेड़ता है तो समा ऐसा बनता है कि जनता बैठी की बैठी रह जाती है, एकटक निहारती है। और मैं अपने कमेंट सेक्शन से कोट करता हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आए कि राजकुमार राउत हमारा किंग है, राजकुमार राउत हमारा सीएम है, हमारा प्रधानमंत्री है। भाजपा जिस एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा चिंतित है वर्तमान में, उनमें से पहला नाम राजकुमार राउत का है। भाजपा ढूंढ रही है कि कौन सा पैतरा आजमाया जाए कि राजकुमार राउत जैसे युवा को डिफ्यूज कर दिया जाए, पर वर्तमान में तो अभी कोई भी ऐसा पैतरा काम में ही नहीं आ रहा है कि जिससे राजकुमार राउत डिफ्यूज हो सके। पर मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ एक चीज को लेकर। मैंने राजनीति में एक चीज देखी है कि जब भी किसी का राजनीतिक जीवन लंबा चलता है तो उसका अगर शुरुआत में बहुत कुछ मिल जाए, जैसे कि 32 साल की उम्र में सांसद अगर ये बन गए हैं, तो ये देखना बहुत रोचक हो जाएगा कि आने वाले समय महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होती, बढ़ती जाती हैं। तो ये आने वाले जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए कोई ऐसे हास्यास्पद निर्णय नहीं ले लें जैसे हमने कई निर्णय देखे हैं, फिर वो चाहे जीतन राम मांझी के निर्णय हो, फिर वो चाहे अभी हमने झारखंड के अंदर देखा, फिर हम चाहे अरविंद केजरीवाल के निर्णय को ले लें कि तुरंत उन्हें मुख्यमंत्री बन गए। वो एक धरने से उठे और वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो अपने बच्चों की कसम भी है। तो ऐसा हमने कई बार देखा है। तो मैं राजकुमार राउत के केस में ये चीज जरूर मैं उनको पढ़ता रहूंगा, उन पर नजर रखूंगा कि वो इस तरीके के निर्णय नहीं ले, क्योंकि एक अच्छा जनाधार उनके पीछे चल रहा है। एक युवा पीढ़ी उस क्षेत्र की उनके पीछे चल रही है, वो उन्हें अपना आइकन मान रही है। आपकी विचारधारा और मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ फर्क हो। मैं और आपके पास जनाधार है और आपके पीछे इतनी जनता है, तो आप कोई ऐसा निर्णय मत लीजिएगा कि कुछ वर्षों बाद हमें लगे कि जिस युवा तुर्क को हमने इतना पोषित और पल्लवित होते हुए देखा, उसने ये किस तरीके का निर्णय ले लिया। आज का वीडियो इतना ही था राजकुमार राउत के ऊपर, या यूं कहूं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के सुपरस्टार के ऊपर। और जुड़े रहिए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।